दिल्ली का कोई मॉनिटरिंग सिस्टम ही नहीं है, कोई कमांड सिस्टम, कोई रिड्रेसल सिस्टम, कुछ नहीं है। ऐप बना बना के छोड़ दी गई है। कोई ये भी नहीं देखता, कोई झांक के नहीं देखता कि भाई ये ऐप काम कर रही है कि नहीं कर रही, समस्या आई है तो उसका समाधान हुआ कि नहीं हुआ। हमने गुड गवर्नेंस के चलते ये तय किया है कि एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जाएगा जो एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, नॉइस लेवल, वेस्ट मैनेजमेंट, ट्रैफिक जाम, वाटर लॉगिंग्स, ये सारी चीज़ों को पूरी दिल्ली में, डिजास्टर मैनेजमेंट, हर चीज़ को एक छत के नीचे पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर दिल्ली का बनाया जाएगा, जहां ग्रीवेंसेस भी सुनी जाएगी और उससे संबंधित विभागों को वो देखा जाएगा। ऐसा गुड गवर्नेंस का परफॉर्म, रिफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म मंत्र के साथ में सुशासन किया जाएगा। परफॉर्म, रिफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। हमारे मोदी जी कहते हैं कि सत्ता के माइंडसेट को बदलना होगा। हम सत्ता के माइंडसेट से यहाँ नहीं आए, हम सेवा के माइंडसेट से आए हैं। हम गरीब कल्याण को अपना माध्यम मानते हैं और तुष्टीकरण में विश्वास नहीं रखते, हम संतुष्टीकरण में विश्वास रखते हैं। तुष्टीकरण में विश्वास नहीं है हमारा, संतुष्टीकरण में विश्वास है। और इसलिए जितने भी हमारे उपायुक्त कार्यालय जिला स्तर पे विभिन्न विभागों के और एजेंसियों के बीच महत्वपूर्ण समन्वय की भूमिका निभानी है। जिला अधिकारियों से उनकी भूमिका को सशक्त करना है और जिला परियोजना निधि योजना के लिए हम 53 करोड़ रुपए का बजट दे रहे हैं ताकि नीचे डीएम, एसडीएम लेवल पे ऑफिसेस बेहतर हों, वहाँ के ग्रीवेंसेस ज़्यादा बेहतर तरीके से काम हो सके और दिल्ली में एक अच्छा सिस्टम डेवलप हो सके। राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते दिल्ली विभिन्न आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। दिल्ली में विभिन्न एजेंसियों के साथ आपदा प्रतिक्रिया के समन्वय के लिए एकीकृत कमांड जरूरी है। जो मैंने कहा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के लिए 30 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। बहुत ज़रूरी चीज़ है दिल्ली में एक ऐसा होना, ताकि किसी भी समय एक ही छत के नीचे हमें समस्या का संज्ञान मिल जाए। पहले की सरकारों की आदत थी, कभी स्थानीय निकाय को उसका शेयर देती नहीं थी, विशेष रूप से जो पिछले 10 साल में आई। एमसीडी में हम लोग भी रहे, रोते रहते थे, पीटते रहते थे, भैया दो। कैसे कूड़ा उठेगा, कैसे काम होगा, कैसे नालियां साफ होगी, कैसे सड़कें रिपेयर होगी जब आप स्थानीय निकाय को उसका शेयर दोगे ही नहीं। ये मानसिकता थी उनकी, सब अपने हाथ में रख लो, सब अपने हाथ में रख लो, कुछ नहीं देना। काउंसिलरों को फंड नहीं मिलता था इस चक्कर में, कभी मिला नहीं। मतलब नहीं, इनके लिए कोई मतलब नहीं है, वो किसी और पार्टी का, इनकी सरकार रही तो भी नहीं दिया और जब हम लोग रहे तब तो दिया ही नहीं। परंतु दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार जो है, स्थानीय निकाय के निमित्त जो भी हमारा शेयर बनता है 6,897 करोड़, एक एक रुपया उन्हें देंगे, एक एक रुपया उनको देंगे। और मैंने तो सरकारी अधिकारियों को, दिल्ली नगर निगम से जुड़े हुए अफसरों को बुला के कह दिया है कि और चाहिए और भी ले लो, पर दिल्ली में कहीं भी कूड़ा पड़ा हुआ नजर नहीं आना चाहिए। जो चाहिए वो लेके जाओ, जो सुविधा चाहिए, कर्मचारियों को तनख्वाह दो, हर एजेंसी की पेमेंट क्लियर करो, परंतु दिल्ली में कूड़ा नहीं पड़ा होना चाहिए, ये हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए हम 6,897 करोड़ दिल्ली को उसका अपना शेयर देंगे। दिल्ली में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है हमारे कोर्ट। ये कोर्ट सालों से बुरी अवस्थाओं में चल रहे हैं। कभी सरकारों ने इस मद पे पैसा खर्च नहीं किया कि कोर्ट बेहतर हो, वहाँ सुनवाई स्पीड अप हो, वहाँ का सिस्टम जो है अपडेटेड हो। परंतु दिल्ली की ये सरकार, अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में मौजूदा 690 कोर्ट हॉल हैं, उसमें से 200 और कोर्ट रूम जोड़ के कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की हमारी योजना है। और शास्त्री पार्क, कड़कड़ डूमा, रोहिणी जैसे
इन सब के लिए हमने 490 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। और हाइब्रिड सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, उसकी सुनवाई के लिए, डिजिटल सुनवाई के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने किया है। इन सारी न्यायिक योजनाओं के लिए टोटल मिला के 927 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ी राशि है। हम सब ने देखा दिल्ली का फायर फाइटिंग सिस्टम बेजान है। आग लगती है तो आग बुझाने के लिए गाड़ियां गलियों में पहुंच तक भी नहीं पाती। रोज घटनाएं, दुर्घटनाएं, कभी चांदनी चौक की, कभी सदर बाजार की, कभी किसी अन्य क्षेत्र की हम सुनते हैं। जो फायर स्टेशन है वर्षों से बुरी हालत में पड़े हैं, उनका कोई अपग्रेडेशन नहीं है। परंतु मैं आज इस हाउस को बताना चाहती हूं कि हमने 100 स्थानों पर छोटी दमकल गाड़ियों को तैनात करने का प्रस्ताव रखा है, ताकि वो छोटी छोटी गलियों में जा करके फायर फाइटिंग कर सकें, आग बुझा सकें, किसी के जान मान की हानि ना हो। ये काम हमारी दिल्ली की सरकार करेगी। और इसी तरीके से अपडेटेड मशीनरी खरीदने के लिए, बाकी फायर टावर्स, एरियल लैडर्स, प्लेटफॉर्म, सारी मशीनरी खरीदने के लिए पूरे इंतजाम करते हुए दिल्ली फायर सर्विसेज को कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम 110 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान कर रहे हैं। 110 करोड़ रुपए का। और ये भी बताना चाहूंगी कि दिल्ली फायर स्टेशन के जो मुख्यालय है कनॉट प्लेस में, जो वर्षों से बुरी हालत में पड़ा है, उसको नया बनाया जाएगा, अपडेटेड और ऐसा जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों का फायर स्टेशन होगा। ऐसी योजना हमारी दिल्ली सरकार की है। इस तरीके से मैं बताऊंगी कि दिल्ली फायर सर्विसेज के तहत पूंजीगत परियोजनाओं में हमने 125 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। होम गार्ड वॉलंटियर एक बहुत बड़ा विषय है दिल्ली सरकार के लिए। इसकी अधिकृत संख्या जो है वो 10,285 से बढ़कर 25,000 करने का प्रस्ताव किया गया।